बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाजरीन, वेस्ट इंडीज के खिलाफ पाकिस्तान का 15 रुकनी स्क्वाड अनाउंस कर दिया गया है और इस स्क्वाड में 7 बड़ी तब्दीलियां की गई हैं। जी हां, बहुत ज्यादा तब्दीलियां की गई हैं। कई खिलाड़ी जो हैं वो बाहर हो गए हैं। जो लास्ट स्क्वाड पाकिस्तान का जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेला है उसमें से कई खिलाड़ियों की छुट्टी कर दी गई है और कई नए नाम पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बने हैं। दोबारा मौका कुछ खिलाड़ियों को दिया जा रहा है और पाकिस्तान किस प्लान के साथ इस सीरीज में जा रहा है वो प्लान भी सामने आ गया है। इसी स्क्वाड से हमें उस प्लान का भी अंदाजा हो रहा है कि वेस्ट इंडीज को किस तरीके से किस जाल में फंसाने की कोशिश की गई है और फिर आखिर में बात करेंगे इसके ऊपर कि क्या पाकिस्तान ने ये जो स्क्वाड जो बनाया है, ये जो 15 रुकनी स्क्वाड है, ये वाकई ठीक स्क्वाड है, क्या इसमें किसी के साथ नाइंसाफी तो नहीं हुई। ये बात हम करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, बात यह है कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज इस WTC साइकिल की आखिरी सीरीज है ये पाकिस्तान की। और उसके बाद अगले साल में पाकिस्तान ने इस साल में पाकिस्तान ने सिर्फ एक सीरीज खेलनी है 2 मैचेस की, जो कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होगी 2025 में। इसके अलावा और पाकिस्तान ने कोई टेस्ट मैच नहीं खेलना, इसलिए ये इस पुराने टेस्ट साइकिल की लास्ट सीरीज है। वेस्ट इंडीज की टीम भी काफी यंग टीम है, उसमें भी कई यंग प्लेयर्स शामिल हैं और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि वो उनकी बी टीम है। तो पाकिस्तान को भी अपनी बी टीम ही मैदान में उतारनी चाहिए। तो कई हवालों से आप ये कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान की बी टीम ही है। जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसमें बहुत सारी तब्दीलियां कर दी गई हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट जिन प्लेयर्स को बाहर कर दिया गया है पाकिस्तान के स्क्वाड से, उसमें जो इंपॉर्टेंट तरीन है वो अब्दुल्ला शफीक है। अब्दुल्ला शफीक को ऑब्वियसली मौका दिया गया, भरपूर मौका दिया गया, लेकिन उनके कुछ टेक्निकी मसाइल हैं और उनको डोमेस्टिक क्रिकेट की जानिब जाने का मशवरा दिया गया है ताकि वो अपने तकनीकी मसाइल को दुरुस्त कर सकें और दोबारा टेस्ट क्रिकेट में वापस आ सकें। प्रॉब्लम यह है कि उनको रेस्ट देने का एक मकसद ये भी था कि पाकिस्तान इस सीरीज में, जो कि 17 जनवरी से स्टार्ट होने जा रही है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में, इस सीरीज में पाकिस्तान एक बार फिर स्पिन विकेटों का जाल बिछा रहा है और वेस्ट इंडीज की टीम को अपने स्पिन बॉलर्स के जबरदस्त किस्म के जाल में फंसाकर शिकस्त देना चाहता है। तो फास्ट बॉलिंग आपकी सेकंड प्रायोरिटी बन जाती है और दूसरे नंबर पे आप फिर, क्योंकि एक टर्नर बना रहे होते हैं, टर्निंग ट्रैक बना रहे होते हैं, तो आपको उन प्लेयर्स को टीम का हिस्सा बनाना होता है कि जो स्पिन के अगेंस्ट ज्यादा स्ट्रगल ना करते हों। प्रॉब्लम बन रहा था अब्दुल्ला शफीक का कि वो फास्ट बॉलिंग के खिलाफ भी स्ट्रगल कर रहे थे और स्पिनर्स के खिलाफ भी वो स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे थे। इस वजह से उनको इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया। वो पहली बड़ी तब्दीली के तौर पर सामने आए हैं। उसके बाद अगर आप बात करें तो पाकिस्तान की जानिब से एक और जो चेंज आई है वो ऑब्वियसली वो अनवांटेड है हमारे लिए और वो साइम अयूब की है, जो पिछले स्क्वाड का हिस्सा थे। ये दूसरी बड़ी तब्दीली है, वो ऑटोमेटिकली बाहर हो गए। अल्लाह ने उनको एक आजमाइश में डाला हुआ है और वो बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं। ऑब्वियसली तरस भी आ रहा है इस यंगस्टर के ऊपर। यकीन करें, मैं लेटेस्ट विजुअल्स देख रहा हूँ। इसी अल्लाह के इख्तियार में है कि वो जब चाहे किसी को इज्जत दे, जब चाहे वो किसी को खींच ले। वो बहुत परेशान नजर आ रहे हैं और चैंपियंस ट्रॉफी में भी उनकी शिरकत जो है वो ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन सकते। ये तो ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया, लेकिन अभी तक इस हवाले से ऑफिशियली बात नहीं आई। तो दूसरे वो प्लेयर हैं कि जो पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा नहीं होने जा रहे। उसके बाद अगर आप बात करें तो तीसरा नाम जो है
वो हसीबुल्ला का है। हसीबुल्ला भी अनफॉर्चुनेटली अनफिट होने के बाद इस सीरीज से बाहर हो गए हैं। वो सेकंड विकेट कीपर के तौर पर पिछली सीरीज के अंदर मौजूद थे, लेकिन इस सीरीज में वो भी मौजूद नहीं है। इसके अलावा जो हैरानकुन तब्दीलियां हुई हैं उनमें जो मैं समझता हूं कि मेरे लिए काफी ज्यादा शॉकिंग चेंज थी, वो मोहम्मद अब्बास के हवाले से। अब्बास भी टीम का हिस्सा नहीं होंगे इसके वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज में, और उसकी वजह भी यही बताई जा रही है कि यहां पर जो कंडीशंस हैं वो बॉलर फ्रेंडली, फास्ट बॉलर फ्रेंडली नहीं है। तो वैसे तो यही कहा गया कि जी उनको वर्कलोड मैनेजमेंट, हालांकि वर्कलोड मैनेजमेंट क्या हो, तो इतने अरसे के बाद 2 टेस्ट मैचेस खेले हैं और उनका क्या वर्कलोड आपने मैनेज करना था। लेकिन यह है कि मेरे ख्याल में क्योंकि उनकी स्पीड ऑब्वियसली एक इशू है, वो 130 तक बमुश्किल जाते हैं। नॉर्मली वो 120 से 125-26 तक वो बॉलिंग करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप स्पिन ट्रैक बना रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर आप उस इन पिचेस के ऊपर या तो आप उन बॉलर्स का इस्तेमाल करेंगे जो तेज बॉल करते हैं, जो बहुत ज्यादा स्पीड के साथ बॉल करते हैं और जो रिवर्स स्विंग का इस्तेमाल कर सकते हैं ज्यादा बेहतर तरीके से, या तो आप उनको मौका देंगे या फिर ये है कि आप स्पिनर्स को मौका देंगे। तो मोहम्मद अब्बास जो हैं वो चौथे प्लेयर हैं जो पाकिस्तान की तरफ से इनको टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया। 5वें नंबर पे मीर हमजा आउट ऑफ टच नजर आ रहे थे, आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे थे। विकेट्स, ही वाज नॉट अमंग द विकेट्स इन द लास्ट सीरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। उनमें एक ही मैच उनको दिया गया, लेकिन उनको भी कहा गया कि जी इनको भी वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से जो है वो टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया। आई थिंक सो उनकी भी परफॉर्मेंस को देखते हुए ये फैसला किया गया। उसके बाद अगर आप बात करें, नसीम शाह छठे प्लेयर बन गए हैं। शाहीन शाह अफरीदी ऑलरेडी बाहर हैं, नसीम शाह भी पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, और उनके लिए तो रियल मीनिंग्स में वर्कलोड मैनेजमेंट की जा रही है क्योंकि वो आगे उनको फ्रेश किया जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, फोकस्ड ऑन चैंपियंस ट्रॉफी। ये मैं आपको पहले ही बता चुका था, कल भी आपको बताया कि ये टीम का हिस्सा नहीं होंगे। उसके अलावा अगर हम 7वें नंबर पे बात करें तो आमिर जमाल को भी ड्रॉप कर दिया गया है। आमिर जमाल भी इस सीरीज में पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। बॉलिंग में स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। बैटिंग ठीक है लेकिन बॉलिंग में स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि उनको भी एक बार फिर से रीथिंक किया जा रहा है उनके हवाले से भी कि वो पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट में जो रिक्वायरमेंट है क्या वो उनके ऊपर पूरा उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे। क्योंकि अगर वो साउथ अफ्रीका में जाके नाकाम हो रहे हैं, जो कि आइडियल जगह है फास्ट बॉलिंग के लिए, इसका मतलब यह है कि प्रॉब्लम है कुछ उनके साथ, उनके एक्शन के साथ कोई प्रॉब्लम है या उनकी मेंटल कैपेबिलिटी का प्रॉब्लम है। बल्लेबाजी में ठीक है, वो गुजारा करवाते हैं 7वें 8वें नंबर पे आके बल्लेबाजी में गुजारा करवाते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि उनको पाकिस्तान को अपने साथ रखना चाहिए था। यहाँ पे भले आप स्पिन ट्रैक्स बना रहे हैं लेकिन फिर भी आपको अपने साथ रखना चाहिए था। तो ये 7 प्लेयर्स तो आउट हो गए हैं जी पाकिस्तान के स्क्वाड से। अब जो पाकिस्तान ने स्क्वाड अनाउंस किया है वो मैं आपको बता देता हूं कि वो कौन सा स्क्वाड है। शान मसूद एक बार फिर अपनी कप्तानी और अपनी जगह बचाने में कामयाब हो गए हैं, वही पाकिस्तान के कप्तान होंगे। साउद शकील जो हैं वो वाइस कैप्टन के तौर पर पाकिस्तान की सीरीज में आपको नजर आएंगे। उनका कोई बहुत आइडियल सीरीज नहीं गई अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, लेकिन 2 टेस्ट मैचेस की एक इनिंग में उन्होंने ऑब्वियसली स्कोर जो है वो 84 का स्कोर किया, और बाकी वो समझ लें कि बाकी 3 इनिंग्स उनकी जो है वो बस ऐसे ही गई हैं। इसके अलावा अबरार अहमद की एंट्री हुई है जी पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में, वो मौजूद नहीं थे, अब उनको शामिल किया गया। पाकिस्तान स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स बनाने जा रहा है मुल्तान में, तो इसीलिए स्पिन हैवी पाकिस्तान की टीम होगी। पाकिस्तान 3 स्पिनर्स को खिला रहा है। चौथे नंबर पे पाकिस्तान के पास सलमान अली आगा होंगे, तो इसलिए पाकिस्तान ने स्पिनर्स के ऊपर खासा ध्यान दिया। उसके बाद बाबर आजम पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा होंगे। इमामुल हक की वापसी हो गई है जी। इमामुल हक के बारे में जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि टेस्ट क्रिकेट में इमामुल हक वापस आ रहे हैं। ओडीआई में अभी भी उनकी पोजीशन के हवाले से सवालात उठ रहे हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के
चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड के हवाले से, जो कि आज रात तक जो है वो या कल दिन में उसका ऐलान कर दिया जाएगा। ये भी खबर आ रही है कि शायद कुछ डेट्स जो है वो एक्सटेंड हो जाएं आईसीसी की जानिब से, क्योंकि इंडिया ने आईसीसी से गुजारिश की है कि ये जो प्रिलिमिनरी जो स्क्वाड है उसकी अनाउंसमेंट में कुछ एक हफ्ते का वक्त दे दिया जाए। लेट्स सी उस हवाले से क्या फैसला होता है। कामरान गुलाम अपनी जगह बचाने में न सिर्फ कामयाब हुए बल्कि वो पक्के डटे हुए हैं ओडीआई में भी, और टेस्ट क्रिकेट में काशिफ अली को मौका दिया गया है। ये अच्छे बॉलर हैं, बेहतर बॉलर हैं और विकेट टेकिंग भी हैं। रिसेंटली इनका रिकॉर्ड भी अच्छा है। ये जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी गुजरी है उसमें भी इनका ये अच्छे परफॉर्मर के तौर पे सामने आए हैं। मोहम्मद अब्बास भी टॉप बॉलर्स में, जहां पे मोहम्मद अब्बास थे वहां पे काशिफ अली भी थे। खुर्रम शहजाद को बरकरार रखा गया है, वो पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा रहेंगे। उनके ऊपर मेहनत की जा रही है और उनको पाकिस्तान का लीडिंग बॉलर बनाने की कोशिश की जा रही है। वो पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा होंगे। मोहम्मद अली जो कि टॉप विकेट टेकर हैं इस सीजन के भी, पिछले सीजन में भी उन्होंने बहुत जबरदस्त और 100 से ज्यादा विकेटें वो ले चुके हैं पिछले 3 सालों के अंदर टेस्ट क्रिकेट में। तो उनके बारे में बात हो रही थी कि उनको आप साउथ अफ्रीका क्यों नहीं लेके गए, तो अब उनको यहाँ पे मोहम्मद अली को दोबारा मैदान में उतारा गया। मोहम्मद हुरैरा को एक बार फिर मौका दिया जा रहा है, क्या वो खेल पाएंगे पाकिस्तान की जानिब से, ये एक बड़ा सवाल है। मोहम्मद हुरैरा एक बार फिर से पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बन रहे हैं, लेकिन अभी तक वो इंतजार कर रहे हैं कि उनको मौका मिले कि वो टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करें। मोहम्मद रिजवान बतौर विकेट पाकिस्तान की टीम का, बतौर विकेट कीपर पाकिस्तान की टीम का हिस्सा रहेंगे। नोमान अली भी मौजूद हैं, पिछले स्क्वाड का हिस्सा थे, इस बार वो दोबारा उनको शामिल किया गया और वो आपको स्ट्रेट अवे वो आपको पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा भी बनते हुए नजर आएंगे। रोहेल नजीर की चांदी हुई है जी, उनको स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। बैकअप विकेट कीपर के तौर पे वो टीम का हिस्सा होंगे। फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर ऑब्वियसली मोहम्मद रिजवान है। ये इसलिए रखा जाता है कि मिसाल के तौर पे मैच के बीच में कोई कंकशन हो जाता है या मैच के बीच में आपका विकेट कीपर अनफिट हो जाता है तो आपके पास उसकी रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। कंकशन में तो पूरी रिप्लेसमेंट हो जाती है, बाकी ये कि अगर वो अनफिट हो जाते हैं फॉर द इनिंग्स और सो, तो उस सूरत में ये है कि आपके पास एक बैकअप विकेट कीपर मौजूद होना चाहिए। उसके अलावा साजिद खान की वापसी हुई है जी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी। साजिद खान एक बार फिर पाकिस्तान की टीम का ना सिर्फ हिस्सा बनते हुए, स्क्वाड का हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि साथ में पाकिस्तान की टीम का स्ट्रेट अवे प्लेइंग 11 का भी वो हिस्सा होंगे। और सलमान अली आगा, जिनके बारे में हम सोच रहे थे कि शायद उनको भी रेस्ट दिया जाए और उनकी जगह कासिम अकरम को मौका दिया जाए, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस सीरीज में सलमान अली आगा को मौका देने का फैसला किया है। और दोबारा मतलब ऑब्वियसली वो हिस्सा तो थे ही थे, तो उन्होंने कहा कि जी इनको हमने टीम का हिस्सा रखना है ताकि ये प्रैक्टिस में रहें, और ये एक सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस है पाकिस्तान की टीम के लिए फॉर ओडीआई चैंपियंस ट्रॉफी एज वेल। 17 जनवरी से पाकिस्तान मैदान में उतरेगा और पाकिस्तान का आपको पता है कि जो फर्स्ट क्लास मैच है, जो पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान शाहीन वर्सेस वेस्ट इंडीज टीम जो मैच हो रहा है वो भी इस वक्त चल रहा है। तो उसमें कल के दिन में 277 पे वेस्ट इंडीज की टीम ने 7 विकेटों के नुकसान पे 277 रन बनाए थे। तो वहाँ से काशिफ अली जो हैं वहाँ भी परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे थे। स्पिन हैवी जो है वो ट्रैक्स पाकिस्तान बना रहा है, तो इस वजह से पाकिस्तान की टीम जो है वो ज़्यादा स्पिनर्स पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान की टीम में फास्ट बॉलर्स जो हैं वो कम हैं। पाकिस्तान के जो वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान का जो फर्स्ट क्लास मैच है उसमें पहले दिन 277 के बाद 346 रन वेस्ट इंडीज ने बनाए और उनके 8 खिलाड़ी आउट हुए और उन्होंने डिक्लेयर किया, जबकि पाकिस्तान की जानिब से 212 रन बनाए गए
और 9 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हुए। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद हुरैरा ने 74 रन बनाए हैं। इमामुल हक सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए। रोश की बॉल के ऊपर विकेट खो बैठे। उमैर यूसुफ 16 रन बनाकर, मोहम्मद सुलेमान ने 45 रन बनाए और इसके अलावा बाकी कोई खिलाड़ी जो है वो कोई ख़ास कारनामा सरंजाम नहीं दे सका। तो इसलिए इससे अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के इमामुल हक जो कि इस मैच की पहली इनिंग्स में जो है वो सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए, उनकी पाकिस्तान की टीम में वापसी हुई है। ये ज़रूरी नहीं है कि उनको इसी के ऊपर शामिल किया जाए। उनकी इस कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, इसकी बुनियाद पर उनको, वो ऑब्वियसली सीनियर भी हैं, तो उनको पाकिस्तान का सेकंड स्पिनर के तौर पे सेकंड माफ़ कीजिएगा ओपनर के तौर पे जो है वो उनको टीम का हिस्सा बनाया गया है। लेकिन क्या मोहम्मद हुरैरा जो है वो इस बार मौका पा पाएंगे टीम के अंदर, ये सबसे बड़ा सवाल है। जो कि अभी ये जो मैच हो रहा है, आज भी जो मैच हुआ है दूसरे दिन था आज इस मैच का, उसमें आप देख सकते हैं कि वो भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर मोहम्मद हुरैरा कि कम से कम इस सीरीज में अगर आप मोहम्मद हुरैरा को मौका दे दीजिए और उनको खिला दीजिए तो ये भी पाकिस्तान क्रिकेट पे एहसान होगा। शान मसूद ऐसे एहसान काफ़ी कर रहे हैं और साथ में आकिब जावेद भी कर रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस सीरीज में हमें कुछ यंगस्टर्स जो है वो देखने को ज़रूर मिलेंगे। अपनी राय दीजिएगा, आपके ख्याल में ये स्क्वाड कैसा है। अब मैं कहने को ये कह सकता था अब्बास को क्यों बिठा दिया, नसीम को क्यों बिठा दिया। अरे भाई, आप इनको रेस्ट दे के नए लड़कों को नहीं लेके आएंगे तो फिर आपकी क्रिकेट में पॉजिटिविटी कैसे आएगी, ग्रोथ कैसे आएगी, यंगस्टर्स को मौका कैसे मिलेगा, परफॉर्मर्स को मौका कैसे मिलेगा। अब ये काशिफ अली है, इसके अलावा आपका जो इवन शामिल किया गया है काशिफ अली के बाद मोहम्मद अली को, ये सब आपके डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं, इनको मौका मिलना चाहिए। रोहिल नज़ीर बहुत अरसे से टीम का हिस्सा रहा है, आपकी ए टीम का तो कप्तान भी रहा है, लेकिन आप उसको मौका नहीं दे रहे। अब उसको मौका मिला है ड्यू टू हसीबुल्लाह इंजरी, जो कि अनफॉर्चुनेटली अनफिट हो गए। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।